नमस्कार, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और आज हम पॉलिटिकल चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान है पॉलिटिकल एनालाइजर विकास रोहिला। विकास रोहिला से आज हम चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में जो विजय सैनी के द्वारा कार्यक्रम किया गया उसके बारे में आप क्या करते हैं। ये उसकी राजनीतिक ताकत थी या उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया? सबसे पहले तो मैं बता दूं, विजय सैनी एक युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा है, साफ छवि का व्यक्ति है। और दूसरी बात, पेशे से वकील है, बिजनेसमैन है। और राजनीतिक सोच की मैं बात बताऊं, अभी जो आप जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हो, पहले भी मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं। 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं विजय सैनी, मात्र 30 साल की उम्र में। अब उनके द्वारा कुछ समय पहले बीजेपी का दामन थामा गया था, और कई लोग ये सोच रहे थे कि शायद विजय सैनी वैसे ही आ गया, या अभी उसके पास टाइम है राजनीति करने के लिए या टिकट लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। टिकट की जिज्ञासा उसके मन में पहले भी थी, पहले उसने छोटी पार्टी से चुनाव लड़ा, अब उसकी इच्छा बड़ी पार्टी से। और उसको वो इच्छा इसलिए भी बनती है, सैनी जिस समाज से आते हैं, सैनी समाज की लगभग 15,000 के आसपास मतदाता सफेदों में है। दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूं, शहर में वो रहते हैं, शहर की लगभग 25,000 वोट है, जिनका अब पिछले दो अगर चुनाव को हम देखें तो बीजेपी को लगभग 15,000 वोट विधानसभा में मिले भी थे। एक बड़ा फैक्ट ये भी है, यानी आप यू मान के चलो 15+15। और विजय सैनी जिस समाज में उनकी अगर मैं शादी की बात करूं तो दलित समाज में उसने शादी की है। कहीं ना कहीं जो ज्योतिबा फुले की सोच को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी उन वाल्मीकि समाज में उन्होंने शादी की है। वाल्मीकि समाज में जिस तरीके से शादी होने के बाद उसकी भी एक सफेदों की अगर मैं बात करूं, वो भी 15,000 वोट सफेदों में रखते हैं। कहीं ना कहीं एक कॉम्बो की मैं बात करूं तो लगभग 45,000 वोट जो है कहीं ना कहीं उनको प्रभावित कहीं ना कहीं करते हैं विजय सैनी। तो ये जो राजनीति ताकत सफेदों में लोगों को इकट्ठा करके दिखाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं ये समझाने का प्रयास भी किया गया है, और राजनीतिक गलियारे में एक मैसेज भी देने का काम ये किया है कि विजय सैनी भी दम रखते हैं, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, बड़े जमींदार भी हैं। उनके पास लगभग 150 एकड़ के आसपास, यूं ये भी कहा जा सकता है कि शहर का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जमींदार भी विजय सैनी को लोग उस हिसाब से तो देखते हैं। अगर आपकी आपकी अकॉर्डिंग में बात करूं तो ये हम कह सकते हैं कि सैनी समाज का उत्तराधिकारी के रूप में आप देखते हैं विजय सैनी। देखिए, हालांकि सफेदों में लगभग 1 लाख के आसपास ओबीसी है, बावजूद उसके जिस समाज से विजय आते हैं या सैनी समाज से आते हैं, तो सैनी समाज में भी आज कोई बड़ा चेहरा नहीं है। लोकल अगर मैं बात करूं, इससे पहले अगर आप करमवीर सैनी को भी अगर 2005 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनके द्वारा 2014 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा गया, वो भी चुनाव हार गए। जितनी उम्मीद सैनी समाज को कहीं ना कहीं करमवीर सैनी से थी, वो कहीं ना कहीं उस पर खरा नहीं उतर पाए। अभी हालांकि अभी भी प्रयास कर रहे हैं करमवीर सैनी, अगर अब की बार भी टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए या विजय सैनी को कहीं अगर टिकट मिल गई, तो मेरे को लगता है कि सैनी समाज ऑटोमेटिक विजय सैनी से जुड़ जाएगा। और रियल में अगर आप देखोगे तो भविष्य में भी उत्तराधिकारी के तौर पर, सैनी समाज के उत्तराधिकारी के तौर पर भी विजय सैनी सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं युवा होने के साथ साथ उनके पास संभावनाएं ज्यादा हैं और जिले में उनको एक जो जिला सचिव का पद भी मिला हुआ है। और इस तरीके से अगर उनके ऊपर दाव खेलती है तो क्या कमल का फूल देखिए सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आ रही है अभी, खास बात ये रहती है कि संगठन में एक बड़ा एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में संगठन के कार्यकर्ता पर बार बार ये भी बात आती है कि वो व्यक्ति जिसको टिकट मिले वो संगठन का कार्यकर्ता होना चाहिए। उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो उनको जिला सचिव का मेन बॉडी में अभी पद है उनके पास। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में संगठन की जो राजनीति होती है, तो संगठन में भी उनके द्वारा जिस तरीके से साइलेंट तरीके से वो काम कर रहे हैं, एकदम से उनके द्वारा फूफा या इस तरीके से बार बार लोगों के बीच में, यानी एक तरीके से फोटो मीडिया से हालांकि वो दूर ही रहते हैं, वो नीचे लोगों से डोर टू डोर या फिर डायरेक्ट लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। और उसका उदाहरण आपको 25 तारीख को जिस तरीके से हाल ही में उन्होंने कार्यक्रम करा था, जिसमें हजारों की भीड़ जुटाकर ये
भी दिखाने का प्रयास किया गया कि भविष्य में अगर बीजेपी किसी भी कारण से उनको टिकट दे देती है तो उनको कमजोर नहीं कहा जा सकता। एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला हो सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो अब आज तक कमल बीजेपी सफेदों में नहीं खिला पाई, तो विजय सैनी फाइनेंशियली तौर पर भी और कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से भी, क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं और ये जो हल्का है ये बैकवर्ड हल्का माना भी जाता है, उस लिहाज से भी देखें तो एक बड़ा खेला कहीं ना कहीं विजय सैनी कर सकते हैं युवाओं के बीच में और लगातार उनकी फैन फॉलोइंग जो देखिए, बढ़ रही है, उसमें क्या क्या प्रभाव देखते हैं? ये देखिए जिस तरीके से एक मैंने पहले भी आपको जिसमें जिक्र करा था कि मात्र 35 वर्ष की आयु, और जिस तरीके से जो बीजेपी में आज जो नेता है और खासकर ना केवल बीजेपी के नेता, अगर और लोगों को भी मैं देखूं जो पिछले 20 साल से सियासत या 20 साल से जिन लोगों को राजनीति सफेदों में करते हुए समय निकल गया, अब शायद मुझे लगता है कि उन लोगों की कार्यशैली लोगों को समझ में भी आ गया। कई लोग तो आज भी मैं देखता हूँ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, कई लोग जिले से दूर भी रहते हैं, महीने में एक दिन कोई 1 तारीख को या 2 तारीख को मीटिंग करके चले जाते हैं। अब उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, अब लोग भी शायद उनसे थक चुके हो, कोई नए चेहरे पर चाहे ओबीसी का कोई नया बड़ा चेहरा, कोई बड़ा या छोटा कोई भी चेहरा अगर वो आता है सफेदों में, तो मेरे को लगता है कि काफी प्रभाव उसका रहने वाला है। और नए व्यक्ति का, कि जिस तरीके से नए व्यक्ति की एक साफ छवि कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को सफेदों में हो सकता है। तो ये आपने सुना, और हम आपको बता भी देते कि बहुत सारे जो नेता हैं वो उम्र दराज भी हो चले हैं, और बीजेपी हमेशा नए चमत्कार करने के लिए जानी भी जाती है। हो सकता है कोई नया चेहरा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसके ऊपर भी बीजेपी मोहर लगा सकती है। तो इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक नई अपडेट और एक नई हस्ती की चर्चा के लिए फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।